बंद 148 प्रकृति बनती है। पूरा जीवन पर में बीत रहा है हमारा। सामायिक काहे के लिए था बताओ भला, काहे के लिए था सामायिक? मुझे सिर्फ बताओ, आपको एकांत में क्यों बैठाया गया, स्टेबल क्यों बैठाया गया? सिर्फ लॉजिक ढूंढना। आप क्या है उसको दूसरा लॉजिक ढूंढ के बताना हमारे को, स्व के सिवा। मंदिर में आया तो पूजा करने के लिए, एकांत में क्यों बैठा है ये बोलो? वो समय सिर्फ स्व का समय रहता है। उपवास क्यों करने को लगाया था? पर तेरा पर का लक्ष्य करने वाली सभी एक्टिविटी बंद हो जाए और तुझे पूरा दिन मिले स्व के लिए। उपवास नाम रखकर बता दिया था हमने कि तुझे नजदीक रहना है स्वयं के, तब भी नहीं समझ रहे। सिर्फ वो खाने का नहीं और दुकान पे जाने का या फिर लौकिक दिन भर के किचन के काम करने के। ये उपवास किसने सिखाया? सोचो, उपवास में नजदीक रहने का काम छोड़कर सब कुछ हो रहा है। ये जिन शासन में आज के डेट में स्व को छोड़कर ही पूरा धर्म हो रहा है या नहीं? क्या कहा, समझा लो कुछ? स्व के छोड़ के धर्म मतलब क्या? हम पूजा कर रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम मुनिराज की सेवा कर रहे हैं, आहार विहार करा रहे हैं, समझ रहे हैं? हम पूरी व्यवस्था लगाए हैं, हमने समाज को संभाला है, हम शिविर आयोजन कर रहे हैं, है ना? हम कितने लोगों को सिखा रहे हैं, जिनवानी पढ़ा रहे हैं जगह जगह, समझ रहे? बेटा ये सब में स्व कहाँ है? धर्म के नाम पर भी पर में है। कुछ कहा, समझे क्या नहीं? अरे हम धर्म में इसलिए आए थे कि तू स्व की ओर आए। प्रतिमा जी भी वो विराजमान करी है जो स्व की ओर इशारा करते हैं, और स्व की ओर इशारा करने वाले देव को पाकर भी अगर हम पर में जी रहे हैं तो ये तो भगवान की अवज्ञा है। ये अवज्ञा है मतलब अपमान है, उनके आज्ञा का उल्लंघन है, समझ रहे क्या नहीं? ये वो बात होगी जैसे हम बोलते बच्चे सुनते नहीं हमारा, वैसे हो गया हम जिनेंद्र भगवान का सुनते ही नहीं है। एकमात्र जब स्व का उपदेश दिया जा रहा है प्रतिमा से, हम किधर लगे हुए? जो स्व में ही रम गए उनसे सीखकर हम दिन में से एक घंटा भी अगर स्व के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या सीख रहे हैं उनसे? क्यों दर्शन कर रहे हैं हम? भैया बहुत जिम्मेदार है, तुम्हारे को क्या मालूम? अरे ये मूर्खता भूल मत हमारे को। ये जिम्मेदारी निभाते निभाते अनंत काल बीत गए हमारे। काहे की जिम्मेदारी? मुझे बताओ, भगवान जी के केवल ज्ञान में जाओ, समुचर में भगवान जी को पूछो किसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी